नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम संख्या ज्ञानम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक को आपको मैंने संस्कृत की जो गिनती है वो आपको मैंने सिखा दी है। शायद उनमें अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि त्रि या फिर त्रय है या फिर त्रयो बोलना है, ऐसे सट के विषय में या फिर षड के विषय में मैंने आपको बता दी, जानकारी दे दी थी। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा वहां तक कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 से लेकर के 4 तक की जो गिनती है, ठीक है, 1 से 4 तक संख्या के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में चलते हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप विशेष से विशेषण पढ़ोगे तब भी आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हो सकता है कि वहां पे मान लीजिए कोई संख्या देकर के, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पूछी जा रही हो, कोई संख्या देकर के, जैसे अभी मैं बोलूं एक है, बालक है, यहाँ पे बालक जो है वो विशेष्य है और एक है वो हमारा विशेषण है, यानी कि बालक की विशेषता एक है, एक ही है बालक। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे एक संख्या से लेकर के 4 तक जो संख्या के रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों का मतलब यहां पे हम पढ़े कि पुल्लिंग में भी चलेंगे, ठीक है, कौन से लिंग में? पुल्लिंग में भी चलेंगे, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी चलेंगे और नपुंसक लिंग में भी चलेंगे। नपुंसक लिंग में भी रूप चलेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बताऊं कि जैसे आ गया एक है, बालक है, एक है बालक है, इसी प्रकार से आ गया एका छात्रा, एका छात्रा, और इसी प्रकार से आएगा एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम। तो इस प्रकार से देखिए, एक ये पुल्लिंग का है आपका, ये हमारा स्त्रीलिंग का है और ये हमारा नपुंसक लिंग का है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ऐसे दे दिया और इधर दे दिया कि फलानी या फलम दे दिया, ठीक है, प्रश्न बता रहा हूं किस प्रकार से आता है। फलम दे दिया और इधर ऑप्शन में एम में दे दिया आपको एक है, ये लीजिए, ब ऑप्शन में दे दिया एक आ, स ऑप्शन में दे दिया आपको एकम, और जो द ऑप्शन है उसमें दे दिया एकस्मिन। तो यहां पे देखिए हमारा जो रूप होगा वो होगा एकम फलम। क्या होगा? एकम फलम, यानी कि एक ही फल है। फल शब्द नपुंसक लिंग में है तो इसलिए एकम आएगा, न कि एक है एका, दोनों में से कोई सा भी नहीं आ सकता। यदि पुल्लिंग का होता यहाँ पे कोई शब्द तो एक होता, यदि स्त्रीलिंग का होता तो एका होता, लेकिन नपुंसक लिंग का है तो एकम होगा। तो इस प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1 से लेकर के 4 तक जो संख्या है उनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। एक का एक वचन चलेगा हमेशा, दो का हमेशा द्विवचन में ही चलेंगे रूप, तीन के हमेशा बहुवचन में ही रूप चलेंगे और चार के भी हमेशा बहुवचन में ही रूप चलते हैं। तो इसलिए देखिए सबसे पहला जो हमारा एक शब्द रूप है, एक शब्द रूप, एक शब्द रूप पुल्लिंग में, कौन से लिंग में समझना है? पुल्लिंग में।
ये लीजिए, अब पुल्लिंग में है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें नोट लगवा के लिखवा देता हूं मैं अभी यहां पे ही। एक शब्द रूप, एक संख्या के शब्द रूप नित्य रूप से एक वचन में ही चलेंगे, एक वचन में ही होंगे। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आप एक वचन लिख रहे हो इधर, जैसे हम राम शब्द बनाते हैं, फिर हम द्विवचन लिख रहे हैं, फिर हम बहुवचन लिख रहे हैं, ऐसा हमारा यहाँ पे नहीं चलता है। एक का हमेशा एक वचन में ही रूप चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं एकम एक है लिख रहा हूं, प्रथमा का एक है, एक है प्रथमा। ठीक है, एकम द्वितीया, एकम द्वितीया विभक्ति है। इसी प्रकार से आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे सर इतने नजदीक लिख रहे हैं तो शायद एक है प्रथमा होगा क्या? नहीं, यहाँ पे जो विभक्तियां हैं हमारी विभक्ति, ये जो विभक्ति है इसकी बात करते हैं तो एक है में कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है। इसी प्रकार से एकम में द्वितीया विभक्ति हो गई है, द्वितीया। इसी प्रकार से एकेन, इसके बाद में एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। इस प्रकार से ये आपके पुल्लिंग के जो रूप हैं एक शब्द के वो कंप्लीट होते हैं। एक है प्रथमा, एकम द्वितीया, एकेन तृतीया, एकेन तृतीया, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात् पंचमी, एकस्य षष्ठी, एकस्मिन् सप्तमी। इस प्रकार से आपके ये पुल्लिंग के जो रूप है, एक शब्द रूप पुल्लिंग में कंप्लीट होते हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। एक है, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ठीक है, एकस्मिन् बस यानी इस प्रकार से, यानी कि सप्तमी के योग में हमें कौन सी विभक्ति करनी है? एकस्मिन्। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग में, एक संख्या शब्द रूप स्त्रीलिंग में, कौन से लिंग में है मित्रों? स्त्रीलिंग में। तो देखिए यहां पे हम पढ़ेंगे एक वचन में ही पढ़ेंगे, ये भी है। इधर हो गए हमारे विभक्ति, तो एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। क्या हो गया मित्रों? एकस्याम। इस प्रकार से देखिए यहां पे हम करें तो प्रथमा हो गई, यहां पे करें तो द्वितीया हो गई, फिर एकया तृतीया में हो गया, इसी प्रकार से एकस्य चतुर्थी में हो गया, इसी प्रकार से एकस्या पंचमी में हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से एकस्या षष्ठी में हो गया, और एकस्याम हमारा सप्तमी में हो जाता है।
लेकिन ये कौन से लिंग के हैं ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हैं। यहां तक हम पढ़े वो स्त्रीलिंग के रूप हैं। और अभी इसी में आपको मैं बता देता हूं, एक शब्द रूप नपुंसक लिंग में, कौन से लिंग की बात करते हैं, नपुंसक लिंग में। तो ज्यादा कुछ विशेष नहीं है यहाँ पे, बस आपको हमेशा ये याद रखना है, एकम प्रथमा, एकम द्वितीया, और इसी प्रकार से फिर शेष जो है हमारे, जैसे एकेन, फिर एकस्मयी, एकस्मात्, इसी प्रकार से एकस्य और एकस्मिन। इस प्रकार से ये जो हमारे नपुंसक लिंग में है तो ये तृतीया का हो गया है। इसी प्रकार से चतुर्थी का हो जाएगा, पंचमी का एकस्मात् हो जाएगा, षष्ठी का एकस्य हो जाएगा, सप्तमी का एकस्मिन हो जाएगा। इस प्रकार से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के आपको एक के शब्द रूप मैंने बता दिया है। कैसे इनका प्रयोग करना है ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। कर्ता, कर्ता का यदि आ रहा है, कोई बालिका करता है, कोई स्त्रीलिंग का करता है तो एक आएगा, कोई स्त्रीलिंग का कर्म है तो एकाम आ जाएगा, कोई तृतीया का करण के द्वारा में कहीं पर आ रहा है, स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे एक यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से ही हम पढ़ते हैं। दो जो हमारी संख्या है, दो संख्या के शब्द रूप तीनों लिंगों में, ठीक है। तीनों लिंगों में देखिए कैसे, यहां पे इधर मैं आपको बता रहा हूं, नोट लगवा के लिखवा देता हूं ये भी। दो संख्या के शब्द रूप, दो संख्या के शब्द रूप नित्य रूप से द्विवचन में होंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम द्विवचन की बात करें, यानी कि पुल्लिंग में द्विवचन, पुल्लिंग की बात करें तो देखिए द्वौ, लिंग का ज्ञान करवा रहा हूं, लिंग, पुल्लिंग में दो के शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं तो देखिए द्विवचन हमेशा नित्य रूप से द्विवचन में चलेंगे, और इधर हमारी विभक्ति हो जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले द्वौ आएगा, प्रथमा में द्वौ हो जाएगा, इसी प्रकार से फिर द्वौ आएगा, द्वितीया का भी द्वय होता है, द्वौ, इसी प्रकार से द्वाभ्याम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा रे मित्रों, द्वाभ्याम, तृतीया, फिर चतुर्थी में देखिए द्वाभ्याम चतुर्थी, पंचमी में देखिए द्वाभ्याम पंचमी, इसी प्रकार से द्वयो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वयो हो जाएगा षष्ठी, इसी प्रकार से फिर द्वयो हो जाएगा षष्ठी, सप्तमी। तो इस प्रकार से ये तो हमारे पुल्लिंग के हो गए हैं रूप, ठीक है। ये कौन से लिंग के हो गए हैं, पुल्लिंग के हो गए। इसी प्रकार से हम बात करें तो स्त्रीलिंग में देखिए, अब
स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में हम बात करते हैं तो इधर हमारा जो द्विवचन है वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमेशा द्विवचन में ही रूप चलेंगे दो के। और इधर हम लिखते हैं विभक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो द्वे हो जाता है, प्रथमा का द्विवचन क्या होगा, द्वे। इसी प्रकार से नीचे हम द्वितीया में भी द्वे ही पढ़ेंगे, द्वितीया में भी द्वि पढ़ेंगे। फिर हमारा द्वाभ्याम रहेगा, यानी कि आपको एक फायदा रहेगा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में आपको, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में तृतीया चतुर्थी और पंचमी जो विभक्ति है दो में आपको यहाँ पे बहुत फायदा हो रहा है कि द्वाभ्याम द्वाभ्याम ही रहेगा। और इसके बाद में षष्ठी में भी आपको ये फायदा मिलेगा, द्वयो आएगा। इसी प्रकार से सप्तमी में भी द्वयो आएगा। तो शायद ज्यादा कठिन नहीं है, कौन कौन से आपको याद करने हैं अब आपको पता लग गया है। नपुंसक लिंग की बात करते हैं, नपुंसक लिंग। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं द्विवचन और इधर लिखते हैं हम विभक्ति। ठीक है, द्वि का मतलब द्विवचन है, विभक्ति का मतलब द्वि का मतलब विभक्ति। और यहां पे देखिए सबसे पहले वही द्वे आएगा, द्वे प्रथमा, फिर द्वे द्वितीया, इसी प्रकार से द्वाभ्याम, द्वाभ्याम तृतीया, फिर चतुर्थी में भी यही आ जाएगा, पंचमी में भी यही आ जाएगा, षष्ठी में द्वयो आ जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं है, बस एक बार आपको समझना है। ये सप्तमी में भी द्वयो आ जाएगा। इस प्रकार से दो शब्द रूप जो है हमारे दो संख्या के शब्द रूप इस प्रकार से पुल्लिंग में होंगे, इस प्रकार से स्त्रीलिंग में होंगे और इसी प्रकार से ये नपुंसक लिंग में होंगे। आप सोच रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से हमें पता लगेगा कि ये पुल्लिंग का है और ये स्त्रीलिंग का है। बिल्कुल आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि शब्द आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए पुनः बता रहा हूं, दो संख्या के शब्द रूप नित्य रूप से द्विवचन में ही होंगे। बढ़ते हैं तीन संख्या की ओर। तीन जो संख्या है हमारी, तीन संख्या रूप, तीन संख्या शब्द रूप। तीन संख्या शब्द रूप तीनों लिंगों में, ठीक है, तीनों लिंगों में। तो यहां पे भी नोट लगा लीजिए आप और कह दीजिए तीन संख्या के शब्द रूप, तीन संख्या के शब्द रूप नित्य रूप से बहुवचन होंगे। कौन से वचन होंगे? बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन यानी कि तीन जो आ रहा है उसमें एक वचन नहीं होगा, द्विवचन नहीं होगा, वो हमेशा बहुवचन में ही चलेगा। जैसे कहा कि पुल्लिंग के देख लीजिए एक बार, पुल्लिंग में देखिए पुल्लिंग का जो है वो किस प्रकार से है, तो यहां पे मैं बहुवचन कर देता हूं, बहुवचन। और इधर हमारी जो विभक्ति है ये लीजिए, ये विभक्ति हो गई। पुल्लिंग में बता रहा हूं तीन शब्द की। प्रथमा में हम करते हैं, हाँ, तीन संख्या के शब्द रूप प्रथमा में हम करेंगे त्रयः त्रीन् त्रिभिः,
त्रयः प्रथमा, त्रीन् द्वितीया, त्रिभी, त्रिभी ध्यान से समझिए, दोनों में छोटी है यहां पे, तृतीया, त्रिभ्य चतुर्थी, त्रिभ्य पंचमी, त्रयाणाम, त्रयाणाम षष्ठी, त्रिषु, त्रिषु सप्तमी। इस प्रकार से ये पुल्लिंग के शब्द रूप हो गए हमारे कि त्रयः, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम और त्रिषु। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की ओर। स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में भी वही हमारा, सबसे पहले हम बहुवचन की बात करें और इधर हम करें विभक्ति की बात। क्या करें? विभक्ति की बात। तो देखिए यहां पे तीसरा शब्द होता है तीसरा है रूप, इसी प्रकार से द्वितीय में भी तीसरा ही होगा, तीसरी भी, तीसरी भ्य, इसी प्रकार से फिर तीसरी भ्य, तीसरी नाम और तीसरी सु। इस प्रकार से विभक्ति की बात करें तो देखिए प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है और ये षष्ठी और ये सप्तती यानी कि सप्तमी। देख लीजिए आराम से, आप चेक कर लीजिए कि तीसरा है, तीसरी भी, तीसरी भय, तीसरी भय, तीसरी नाम और त्रिशिशु, त्रिशिशु, हाँ बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नपुंसक लिंग की ओर कि नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग, इसमें तीन के शब्द रूप कैसे चलते हैं? तो बहुवचन में ही चला रहे हैं, बिल्कुल सही है। और वो हमारी इधर विभक्ति की बात करें तो देखिए इसमें भी सप्तमी तक ही रूप चलते हैं। त्रीणी, क्या बताना है? त्रीणी प्रथमा, बहुत कंफ्यूज होने वाला है यहां पे त्रीणी शब्द, त्रीणी प्रथमा, त्रीणी द्वितीया, त्रीणी द्वितीया, और इसमें मैं लिख देता हूं शेष, शेष पुल्लिंगवत यानी कि पुल्लिंग की तरह, पुल्लिंग की तरह चलेंगे। ठीक है, शेष पुल्लिंग की तरह चलेंगे यानी कि यहां से त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु, इस प्रकार से तृतीया से लेकर के सप्तमी तक तृतीया तीन के शब्द रूप नपुंसक लिंग में पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तो आप जहां तक है त्रयः, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु, ये पुल्लिंग के हो गए। स्त्रीलिंग में बात करें तो तीसरा है, तीसरा है, आप समझ रहे होंगे सर कैसे? तो देखिए यहाँ पे तीसरा है बालिका, तीसरा है बालिका, तीसरा है छात्रः, इसी प्रकार से त्रीणि फलानि, क्या आएगा? त्रीणि फलानि। और यदि आ जाए कि त्रयः बालकः, बालकः, बालकौ, बालकः प्रथमा, छात्रः, छात्रौ, छात्राः प्रथमा। इस प्रकार से त्रयः आ रहा है तो बालकः आएगा, और यदि तीसरा आ रहा है तो बालिका आएगा, और त्रीणी आ रहा है तो वहां पे फलानी, पुस्तकानी, पुष्पाणी ये सब आएंगे। तो ये तीन संख्या शब्द रूप हम तीनों लिंगों में ही बना सकते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है चार के शब्द रूप।
चार संख्या के शब्द रूप तीनों लिंगों में, इनके भी रूप क्या है, तीनों लिंगों में चलते हैं। ये लीजिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। लेकिन नोट यहां पे आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि चार जो हमारा शब्द है, चार संख्या के शब्द रूप नित्य रूप से बहुवचन में, ठीक है, तीनों लिंगों में है लेकिन बहुवचन में बनेंगे। ये आप जरूर ध्यान रखना। एक का एक वचन में ही चलेगा रूप, दो का द्विवचन में चलेगा, तीन का बहुवचन में चलेगा, चार का बहुवचन में चलेगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। इधर हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग, क्या पढ़े रहे मित्रों, पुल्लिंग। पुल्लिंग में बहुवचन में देखिए, बहुवचन की बात करें, इधर हम विभक्ति की बात कर रहे थे। तो यहां पे सबसे पहले चत्वारः, क्या है, चत्वारः, चत्वारः वेदः। इसी प्रकार से चतुरः, ठीक है, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्य, इसी प्रकार से पंचमी में भी चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्सु, चतुर्सु, ये लीजिए यहां पे प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति चतुर है, इसको मोस्ट कर लेना, आप जरूर याद रखना। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, चतुर्नाम षष्ठी विभक्ति, और ये चतुर्सु है वो सप्तमी विभक्ति का। तो ये हमारे जो रूप है वो पुल्लिंग में, चार जो संख्या है इसका पुल्लिंग में रूप चलते हैं, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम और चतुर्सु। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के रूप। स्त्रीलिंग में देखिए रूप, स्त्रीलिंग में वही हमारा बहुवचन है, बहुवचन और विभक्ति कर दीजिए इधर। प्रथमा विभक्ति का जो स्त्रीलिंग में रूप चलेगा वो चतस्रः होगा, जैसे तिस्रः बना था वैसे ही हमारे यहाँ पे चतस्रः। द्वितीय में चतस्रः, तृतीय में चतस्री, चतस्री भी, जैसे तीसरी भी बना था वैसे ही है चतस्रीभ्य, चतुर्थी, चतस्रीभ्य, पंचमी, चतस्रीणाम, षष्ठी और चतस्रीषु सप्तमी। ये लीजिए इस प्रकार से ये हमारे स्त्रीलिंग में है। और नपुंसक लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग में भी देख लीजिए बहुवचन, और इधर हमारी विभक्ति आ जाती है नपुंसक लिंग। इनमें हमारे जो रूप होंगे वो होंगे चत्वारी, चत्वारी प्रथमा,
चत्वारी द्वितीया, दोनों जगह चत्वारी चत्वारी है। और इसी में आपको लिखवा देता हूं मैं, शेष पुल्लिंग की तरह। अब जो तृतीया का और ये बच गया है वो हमारा पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे, शेष पुल्लिंग की तरह। ठीक है, जो बाकी के यानी कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये रह गए हैं, उनमें जैसे इधर है चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्सु, वैसे इधर आ जाएंगे चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम और चतुर्सु। इस प्रकार से मित्रों आपको मैंने बताया है कि एक संख्या से लेकर के 4 संख्या तक जो शब्द हैं या संख्या शब्द हैं, इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। और इनको किस प्रकार से, इनका जो विशेष विशेषण वाला जो प्रश्न आता है या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न आता है, वो भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो मित्रों इनको भी आप याद रखना। धन्यवाद।